टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। अब बोट एंड स्ट्रीम में क्या क्या होगा ये चीज़ ध्यान रखनी नहीं है। हमें दे रखा होगा स्पीड ऑफ मैन या फिर बोट, किसमें, इन, जी अब क्लियर है, इन स्टिल वाटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया ये x किलोमीटर है, बोट की स्पीड x किलोमीटर है, या आदमी की स्पीड x किलोमीटर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ दे रखी होगी हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट, क्या होगा यह y। अब दूसरी एक इसके अलावा दो चीज़ें और हैं, स्पीड ऑफ मैन या बोट इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम क्या है, देखो आदमी इधर की साइड जा रहा है, बोट इधर की साइड जा रही है, पानी में है, और जो पानी की बहाव है स्ट्रीम है वो इस साइड चल रही है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम होती है, अपोजिट डायरेक्शन में, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, सॉरी विपरीत। विपरीत। अब जब देखो अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड होती हैं। तो जो स्पीड है हमारी बोट की और स्ट्रीम की दोनों हो जाएंगी ऐड डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए। अगर स्पीड निकालनी है हमें अप स्ट्रीम में, स्पीड ऑफ मैन बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में निकालना है। देखो क्या होगा, आदमी इस साइड जा रहा है, धारा भी इसी साइड है, अप स्ट्रीम सॉरी डाउन स्ट्रीम में एक चीज़ सॉरी 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 ये थोड़ा अलग हो गया, ये धारा के साथ है, डाउन स्ट्रीम होता है धारा के साथ, धारा के साथ। अब धारा के साथ में क्या होता है, जब बोट इधर बह रही है और पानी भी इधर ही जा रहा है, तो क्या होगा, बोट इधर है पानी भी इधर जा रहा है, तो आदमी की बोट की स्पीड और पानी की स्पीड ये बढ़ जाएगी, बोट की स्पीड होगी बढ़ जाएगी डाउन स्ट्रीम में, तो दोनों को क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, और अप स्ट्रीम में ये माइनस हो जाएगी, धारा के विरुद्ध में क्या हो जाएगी, माइनस, धारा के विरुद्ध, ठीक है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का समझ आ गया, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का समझ आ गया। अगर स्पीड निकालनी हो हमें डाउन स्ट्रीम में, तो आदमी या बोट जो भी दे रखा होगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड दोनों हो जाएंगी प्लस डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में दोनों का आ जाएगा डिफरेंस, जी ठीक है। और अगर हमें दे रखा है अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, और दे रखी है अप स्ट्रीम की स्पीड, हमें निकालनी हो किसकी, बोट की स्पीड, तो क्या होगी, बोट की स्पीड ये x है, तो क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ जाएगी, बोट की स्ट्रीम आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। और जब निकालनी हो किसकी स्पीड, स्पीड निकालनी हो हमें धारा की या फिर करंट की स्ट्रीम की, तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ये चार फॉर्मूले हैं, इसे याद रखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इन्हें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस पे आए, और क्वेश्चन है ये,
द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 25 किलोमीटर पर आवर वाइल अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर है और अगेंस्ट स्ट्रीम में 15 किलोमीटर है। तो बतानी है बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या होगी और करंट में क्या होगी। ठीक है, हमें बोट की बतानी है। देखो हमें क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत जो है ये है, सॉरी धारा के विपरीत ये है, धारा के साथ ये है, धारा के अनुकूल ये है। ठीक है, अब हमें निकालनी है किसकी, बोट की स्पीड। बोट की स्पीड निकालने के लिए क्या होगी, दोनों को कर दो प्लस, दोनों को कर दो प्लस और कर दो डिवाइड 2 से। यही तो था फार्मूला बोट की स्पीड निकालने के लिए। अभी हमने पीछे देखा है क्या था, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, दोनों को करा प्लस, आया 40 डिवाइडेड बाय 2। कितनी आ गई स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की निकालनी है तो क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, 15 है। कितना आया, 10/2 इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। बताइए क्लियर है। ये वो क्वेश्चन है आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में देखते ही बिना पेन उठाए कर सकते हैं। बताइए क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A boat covers 30 kilometers in 5 hours and it takes 10 hours in against the stream. सॉरी, डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर 5 घंटे में करती है और अप स्ट्रीम में 10 घंटे में। तब बताइए स्पीड ऑफ करंट कितनी है। अब पहले हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड मालूम होनी चाहिए। डाउन स्ट्रीम की स्पीड, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, स्पीड कितनी आ जाएगी बताइए। इसी तरह अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 6 kmph और यहाँ कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बताइए क्लियर है। अब क्या निकालना है हमें, करंट की स्पीड निकालनी है, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ करंट। क्या बताया है, दोनों को करो, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 3/2, जो होता है कितना 1.5 kmph। ठीक है, बताइए क्लियर। क्लियर है। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बोट जो है 20 घंटे लेती है 91 किलोमीटर कवर करने में, डाउन स्ट्रीम में भी और अप स्ट्रीम में भी। अगर वो 3 घंटे, अगर स्पीड है किसकी, करंट की 3 किलोमीटर पर आवर है, तो बताना है स्पीड ऑफ बोट क्या होगी। स्पीड ऑफ बोट क्या होगी। देखो मैं, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 91। अब देखो हम जो निकालते थे, याद करो अभी पीछे चलते हैं, पिछली क्लासेस में हमें स्पीड दे रखी है तो हम डिस्टेंस निकालते थे उनका एलसीएम लेकर, यही करते थे। अब हमें डिस्टेंस दे रखी है, इसके फैक्टर्स करते हैं। इसके फैक्टर करें तो क्या आया 13 और 7, ये क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में। अब एक चीज और देखो, डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड, इनका डिफरेंस है। डाउन स्ट्रीम क्या होती है, x प्लस वाई, यही होती है, और इसकी क्या होगी माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। इनका डिफरेंस क्या आएगा दिखाता हूं मैं आपको। जब इनका डिफरेंस देखा तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस प्लस वाई, एक्स से एक्स गया तो कितना आया 2y। जो स्पीड ऑफ करंट है उसका डबल, देखो यहाँ पे क्या उसका डबल आ रहा है। स्पीड ऑफ करंट 3 है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है, बिल्कुल जी हाँ डबल आ रहा है। ठीक है, इतनी बात बताइए। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है,
स्पीड ऑफ बोट निकालना है स्टिल वाटर में। अब डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बोट प्लस स्ट्रीम, यही होती है। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 13, ठीक है, इज इक्वल, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई कितनी 13, और इसकी स्पीड कितनी ही करंट की 3, तो बोट की कितनी आ जाएगी 10 माइनस 3, 10 किलोमीटर पर आवर। बताइए क्लियर? क्लियर है? दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। ये 91 था। हम अभी तो देखो पहले क्या करते थे, जैसे एक स्पीड दे रखी 10, एक दे रखी 20, इन दोनों का एलसीएम लेते थे, आ गई 20। अब हमें क्या दे रखा है, ये 20 डिस्टेंस आती थी, है ना। अब हमें डिस्टेंस दे रखी है 91, इनके हमने फैक्टर करे 33 और 13 और 7। अब चेक करना है कि 13 और 7 का जो डिफरेंस है वो क्या है, का स्पीड ऑफ करंट का डबल है कि नहीं है। हाँ जी बिल्कुल डबल है। डिफरेंस कितना आ रहा है 6, जो 3 का डबल है, ठीक है। तो मतलब जो बड़ी ज़्यादा वाली स्पीड हो गई वो हमारी डाउन स्ट्रीम की हो गई, जो कम वाली हो गई वो अप स्ट्रीम की हो गई। अब बोट की स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला था बोट प्लस स्ट्रीम, तो बोट की कितनी मालूम नहीं, और स्ट्रीम की हमें मालूम है 3, और डाउन स्ट्रीम की मालूम हो गई 13, तो 13 माइनस 3 कितनी आ गई 10, तो बोट की कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बोट है जो 3 घंटे लेती है कवर करने में 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, और साथ ही साथ अप स्ट्रीम में भी, डाउन स्ट्रीम के साथ साथ अप स्ट्रीम में भी 3 घंटे ले रही है 4 किलोमीटर कवर करने में। मतलब ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये यूं गई और फिर यूं वापस आई। ये 4 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर जा रही है और 4 किलोमीटर आ रही है 3 घंटे में, ठीक है। क्लियर है? अब आगे बात क्या कह रहा है, अगर स्पीड ऑफ करंट 1 किलोमीटर आ रहे, स्पीड ऑफ करंट कितना है 1 किलोमीटर पर आवर, 1 kmph है, तो बताना है बोट की स्पीड क्या होगी। देखो तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, अगर करंट की स्पीड 1 है तो डिफरेंस कितना होना चाहिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का 2, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आ रहा है। अब हमने यहाँ क्या करे थे, इनके फैक्टर करे थे 91 के, जो 91 के फैक्टर आते हैं वो क्या क्या आते हैं 91 के फैक्टर 13 मल्टीप्लाई 7, यही आता है, ठीक है। यही आता है ना, 13 और 7 यही फैक्टर थे इसके। इसके फैक्टर है 13 7 13 और 91 खुद, ये फैक्टर्स थे। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, यहाँ डिस्टेंस है 4, यहाँ डिस्टेंस कितनी है 4। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 4, 4 के फैक्टर्स देखते हैं तो क्या आएगा 1 2 4, यही आएंगे 4 के फैक्टर्स 1 2 एंड 4। बताइए बताइए अब इनके ऐसा फैक्टर देखो जिनका डिफरेंस क्या हो 2 हो, भाई 4 और 2, 4 और 2 ऐसे फैक्टर आ गए। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आई है वो कितनी आई है 4, और अप स्ट्रीम में जो स्पीड आई है 2 आई है। तो बोट की जो स्पीड होगी, बोट प्लस 1 इज इक्वल्स टू डाउन स्ट्रीम कितनी हो गई 4, तो बोट की कितनी हो गई 3 kmph।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अप स्ट्रीम में स्पीड ये है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ये है, टाइम 50 मिनट है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। अब देखो एक चीज़ बहुत आसानी है, क्या निकालना है हमें? एक्स की स्पीड, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। कोई कर सकता है? कोई सॉल्व कर सकता है? देखो 10 किलोमीटर की स्पीड और 10 किलोमीटर की डिस्टेंस, इस स्पीड से कितना टाइम लग रहा है मालूम नहीं, इस इतना टाइम लग रहा है। 10 किलोमीटर की स्पीड डिस्टेंस, इस स्पीड से इतना टाइम लग रहा है। दोनों को मिला के कितना लग रहा है? 50 मिनट लग रहे हैं। 50 मिनट किसके इक्वल होंगे भाई साहब? 50/60 घंटों के। ठीक है, देखो 0 से 0 गया, 6 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलो मल्टीप्लाई नहीं करते, उसे यहाँ ले आते हैं, 10 ऊपर से कॉमन लेके यहाँ हो गया 5/60। अब यहाँ देखते हैं तो क्या आता है, एलसीएम लेंगे हम, x - 5 और x + 5, तो आएगा x + 5 + x - 5, इससे ये गया 2x/x² - 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसकी, या फिर दूसरी एक चीज़ और देखते हैं हम, इसे थोड़ा और इजी करते हैं, इसे हम इजी करते हैं। ये 5/6 हो गया था ना, अब 5/60 हो गया था। तो अगर ये इसे 5 घंटे बना देते हैं हम, टाइम कितना कर लेते हैं? 5 घंटे। तो ये 6 जो यहाँ पे डिवाइड में था वो इनकी मल्टीप्लाई में चलेगा, तो ये 60/में x - 5 + 60/में x + 5, मतलब 60 किलोमीटर डिस्टेंस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में करने में 5 घंटे लग रहे हैं। तो डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास? 60 हो गई। अब 60 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, जिनको क्या कहते हैं, जो जो फैक्टर्स होंगे इसके फैक्टर्स, जिनको डिफरेंस क्या हो? 10 हो, क्योंकि -5 और +5 जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 10 आएगा। तो 20 और 30, 20 और 30, ये इन दो नंबर का एलसीएम होगा, जो होगा 60 जो होगा 20 और 30 का एलसीएम होगा। तो कोई भी एक स्पीड ले ली हमने, अब ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई, ये अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई। हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू। तो x + 5 = 30 है, तो x = कितना हो जाएगा? 25 km/h। ठीक है, बताइए क्लियर? बताइए क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन takes 10 hours when he travels 30 km against the stream and 44 km with the stream। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, हर किस्म के उसमें मिल जाते हैं, तकरीबन हर कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, 30 किलोमीटर जो जा रहा है अगेंस्ट स्ट्रीम जा रहा है, एंड 44 किलोमीटर विद स्ट्रीम जा रहा है, 10 घंटे ले रहा है। जबकि 40 किलोमीटर
अगर वो 40 किलोमीटर स्ट्रीम के अगेंस्ट जाए और 55 किलोमीटर स्ट्रीम के साथ जाए तो 13 घंटे लगेंगे। तो बताना स्पीड ऑफ करंट कितनी है और आदमी की स्पीड स्थिर जल में, स्टिल वाटर में कितनी है। ध्यान से देखेंगे। 30 किलोमीटर कहाँ में अगेंस्ट स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम, यहाँ मैं अप स्ट्रीम के लिखूंगा या डाउन स्ट्रीम के लिखूंगा, ठीक है। 30 किलोमीटर जा रहा है और 44 किलोमीटर जा रहा है। कोई यहाँ पर अगर जा रहा है अपस्ट्रीम, मैंने मान ली x है और ये मान ली मैंने y है, तो इतना इसका ये टाइम और इसका ये टाइम दोनों मिलके कितने टाइम लग रहा है, 10 घंटे। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। अब दूसरी कंडीशन में जाते हैं। दूसरी कंडीशन में 40 किलोमीटर अगेंस्ट स्ट्रीम है तो 40 अपॉन एक्स, और इस ये जो कितना है 55 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर अपॉन वाई। ठीक है, इनका टाइम कितना लग रहा है, 13 घंटे। अब देखो ध्यान से, ऊपर 44 है नीचे 55 है, ऊपर 44 है नीचे 55 है, इन दोनों का HCF क्या होगा बताइए? 11। तो मैंने मान लिया डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 11, वाई क्या आ जाएगा 11। ठीक है, 11 आ गया। अब 55 किलोमीटर 11 की स्पीड से आएगा तो टाइम कितना लगेगा, 5 आवर्स। ठीक है, 44 किलोमीटर 11 की स्पीड से आएगा, टाइम कितना लगेगा, 4 आवर्स। ठीक है, 10 घंटे टोटल लग रहे हैं, तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, 10 - 4 कितना, 6 घंटे। ठीक है, अब 6 घंटे 30 किलोमीटर की स्पीड चलने में लग रहे हैं, तो स्पीड कितनी होगी, 5। अब 13 घंटे टोटल लग रहे थे, 5 डाउन स्ट्रीम में लगे, तो अप स्ट्रीम में कितने लगेंगे, 8। 40 किलोमीटर 8 घंटे में चल रहा है तो स्पीड कितनी होगी, 5। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई हमारे पास 11 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई हमारे पास कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या निकालनी है, पर्सन की स्पीड, स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का कर देते हैं प्लस और डिवाइड कर देते हैं 2 से। 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्या निकालना है, स्पीड ऑफ करंट। क्या करते हैं, दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से, कितना आ गया, 6/2, 3 किलोमीटर पर आवर। बताइए क्लियर है? ओके, इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। अ बोट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम के और डाउनस्ट्रीम के 18 किलोमीटर 3 घंटे में। ठीक है, और जबकि 36 किलोमीटर और अपस्ट्रीम के और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के 6.5 घंटे में। ठीक, तो उसकी वेलोसिटी बतानी है स्ट्रीम की, मतलब स्ट्रीम जो पानी की धारा है उसकी स्पीड बतानी है, बस इसमें ये बताना है। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, अब की बार मैं U और D लिख दूंगा नीचे। ठीक है, अपस्ट्रीम में 12/U, ठीक है, और 18/D। कितना टाइम लग रहा है भाई साहब, 3 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम में और अपना 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है, 6.5 घंटे। यहां तक क्लियर?
बताइए, फिर आगे का सॉल्व करते हैं। ये तो अपना नॉर्मल था, यहाँ है 6.5। अब इसको पूरा राउंड फिगर कर, वो है 6.5 पॉइंट में आएगा, तो इसे पूरा कर लेते हैं होल नंबर बनाने के लिए। तो इसको डबल से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा मल्टी हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन की क्या कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई हुई तो स्पीड ये हो गई 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम के, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के। टाइम कितना लगेगा, 6 घंटे। इसी तरह से जब यहाँ देखते हैं तो कितने किलोमीटर, 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम के और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के। टाइम कितना लग रहा है, 13 घंटे। ठीक है, अब आगे की बात सॉल्व शुरू करते हैं। वही लेंगे, डाउनस्ट्रीम में ले लो एलसीएम, डाउनस्ट्रीम में ले और एचसीएफ ले लो। दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 12, 12 चौक 48, 12 तिया 36। ठीक है, ठीक है, बताइए। अब डाउन स्ट्रीम में लग रहा है 3 घंटे, टोटल लग रहा है 6 घंटे। तो अपस्ट्रीम में कितना लगेगा, 6 - 3, 3 घंटे। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 24 किलोमीटर 3 घंटे में हो रहा, तो स्पीड कितनी होगी अपस्ट्रीम की, 8। टोटल 13 घंटे, 4 घंटे लग गए डाउन स्ट्रीम में, तो कितना लगेगा, 9। तो 72 किलोमीटर 9 के हिसाब से तो टाइम कितना, अपस्ट्रीम कितने लगेगी, 8। अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या बताना है, स्ट्रीम की स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 12 - 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 4/2, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। बताइए, क्लियर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। जो एक आदमी है उसकी स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, 12। जो 3 घंटे लेता है एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में डाउन स्ट्रीम में और 5 घंटे लेता है अगेंस्ट स्ट्रीम में, तो स्पीड ऑफ करंट बताना है। ठीक है, बोट की स्ट्रीम या पर्सन की स्ट्रीम हमेशा ज़्यादा होती है किससे, किससे, करंट की स्पीड से। अब इसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्ट्रीम की स्पीड है 12 किलोमीटर से कम होगी। ठीक है, बताइए। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा है कितना, 3 घंटे, और अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है कितना, 5 घंटे। हमें किसकी निकालनी है, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट। क्या करेंगे, जो स्पीड ऑफ बोट होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 2। इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, 8। इससे जब कर दें तो क्या आएगा, 1 जार 4 जार 4 1 जार 4 3 जार, कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बताइए, क्लियर है। सर ये स्पीड ऑफ करंट कैसे निकालें? स्पीड ऑफ करंट हमने कैसे निकाला, तो दोनों टाइम का जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई में कर दिया और जो ऐड करके आ रहा है वो डिवाइड में कर दिया। इसी तरह अगर हमें निकालना पड़े, मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ पर्सन या बोट स्टिल वाटर में मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय सम ऑफ टाइम। ठीक है, अगर निकालना हो क्या, पर्सन का, तो पर्सन का निकालने के लिए क्या करेंगे, पर्सन इज इक्वल्स टू करंट की स्पीड मल्टीप्लाई सम डिवाइडेड बाय डिफरेंस। ठीक है,
ये जो डिवाइड में हो जाएगी मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लाई में हो जाएगी डिवाइड में। ठीक है, या इसका दूसरा तरीका भी देखना है। बता दीजिए। ओके, दिखाते हैं। देखिए दूसरा तरीका, स्पीड ऑफ बोट थी 12, करंट मैंने मान ली x, 12 प्लस एक्स हो जाएगा अपस्ट्रीम में। ठीक है, अपस्ट्रीम का स्पीड ये है, स्पीड ये है। क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड अपॉन में टाइम कितना लग रहा है, इस स्पीड से टाइम कितना लग रहा है, देखते हैं वापस। डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे ले रहा है, अप स्ट्रीम में 5 घंटे। सॉरी, डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ गलती कर दी, डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, है ना, यही होता है ना। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे। 12 की स्पीड, 12 माइनस एक्स की स्पीड से, 12 माइनस एक्स की स्पीड से 5 घंटे लग रहा है। तो डिस्टेंस ये और ये दोनों बराबर ट्रैवल हो रही है, तो 12 प्लस एक्स, या फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई से भी आएगा, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से भी जाएगा, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। कितना आया, 36 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 2x। एक्स वाले एक तरफ तो 3x प्लस 2x 5x, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सर 10x होगा ये, सॉरी 10x, 5x 5x, 10x कैसे होगा, 5x सर 5x। हाँ तो 5x ही तो है। 60 माइनस 5x। हाँ सॉरी, 60 माइनस 5x 8x होगा। ठीक है, 8x, इधर माइनस करेंगे 24 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 8, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, बताइए क्लियर है। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक बोट है जो सर्टेन टाइम में डाउन स्ट्रीम जाती है, लेकिन क्या करती है, उसका 3 गुना टाइम लेती है, डाउन स्ट्रीम का 3 गुना टाइम लेती है सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कवर करने के लिए। अगर स्पीड ऑफ करंट कितनी हो, 8 हो, तो स्पीड ऑफ बोट बताना है क्या होगा। कौन से मेथड से कराऊं, टाइम 1, ये है, टाइम का रेशियो दे रखा है, बोट की स्पीड बतानी है, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है कितनी, 8। बताइए कौन से मेथड से कराऊं, ये वाले से या पहले वाले से, इस फॉर्मूले से कराऊं। बोट की स्पीड निकालनी है, बोट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम करंट मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, सम कितना आ गया 4, डिफरेंस आ गया 2, 2 1 जार 2 2 जार, तो स्पीड कितनी आ गई 16 kmph हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम के इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तकरीबन सारे हो गए। अब आएंगे परसेंटेज पे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज। परसेंट इस बोट एंड स्ट्रीम में किसी को कोई डाउट, कोई सा भी क्वेश्चन,
किसी का कोई डाउट बोट एंड स्ट्रीम में? फिर परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। नो सर। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं परसेंटेज के मीनिंग की। परसेंटेज क्या होता है? देखो, प्रतिशत, कोई बताएगा क्या होता है? शत बोलते हैं 100 को, प्रति बोलते हैं एवरी, ठीक है। इसी तरह पर बोलते हैं एवरी, और सेंट बोलते हैं 100। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एवरी 100, इन एवरी 100, ठीक है। अब एक टेबल लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखना और इसको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है। 1 इज इक्वल्स टू होता है 100%, 1/2 होता है क्या? 50%, 1/3 होता है 33 होल 1/3%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है क्या? 20%, 1/6 क्या होगा? 16 होल 2/3%। कैसे होता बताना है? कैसे होता ये तो नहीं बताना। इसी तरह 1/7 कितना होगा? 14 होल 2/7%, 1/8 होता है 12 होल 1/2%, और 1/9 होता है 11 होल 1/9%, 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9 होल 1/11%। इसी तरह के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे परसेंटेज में, जो आपको इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। 1/12 कितना होगा? 8 होल कितना? 1/3। 1/13 कितना होगा? 1/13 7 9/13%, 1/14 7 whole by 1/7%, and 1/15 is equals to 1/15 6/2/3%, and 1/16 1/4%, 1/17 18 19 छोड़ो, 1/20 5%, and 1/25 4%। ये टेबल है, इसे याद कर लेना, इसे घोल के पी जाओ क्वेश्चंस अगर करने हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चंस पे आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, 3.5 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ परसेंटेज। 3.5 को प्रतिशत की अवधि में व्यक्त किया जा सकता है। किस तरह से लिखा जाएगा इसे 3.5 को? अभी देखो 1 इज इक्वल्स टू कितना था? 100%। तो 3.5 कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 350%, ठीक है। बताइए, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 15% ऑफ 34? 34 का 15% निकालना है। 34 का 15%, या तो ऐसे निकाल लो, दोनों तरीके से दिखाऊंगा। करते हैं हम इसे। 15 4 60 का 0 कैरी 6, एंड 15 3 जार
45 और 6 कितना हो गया 51, डिवाइडेड बाय 100 है तो कितना हो गया 5.1। ठीक है, 5.1 हो गया इसका 15%। अब देखो 5% कितना होता है 1/20। अब मैंने 5 की मल्टीप्लाई कर दी 3 से तो क्या हो जाएगा 15%, तो क्या हो जाएगा 3/20। अब क्या करेंगे 34 का निकाल दो 3/20, 2 10s आर एंड 2 17s आर, 17 3 सा कितना होता है 51/10 कितना हो गया 5.1, वही आ रहा है। ठीक है, ये मेंटली हो जाएगा जब वो याद हो जाएंगे और प्रैक्टिस में आ जाएगा तो। बताइए क्लियर। जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 60% ऑफ किसका 3 होल 4/7 इसका निकालना है। पहले 3 होल 4/7 कितना होगा 21 25/7 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। 60% कितना होगा, देखो 20% कितना होता है 1/5 और 20 के हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आएगा ना, तो 3/5 हो जाएगा यह। तो इसका क्या निकालना है 3/5, 5 1s are 5, 5s are 25 एंड 5 3s are 15/7। तो अगर इसे मिक्स में करेंगे तो आएगा 7 2s are 14, 1 बचेगा 1/7, 2 होल 1/7। बताइए क्लियर। क्लियर है। जी सर। और बाकी लोगों को क्लियर नहीं है क्या। क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सिंप्लीफिकेशन में आता है इस टाइप के क्वेश्चन। क्या दे रखा है 88% ऑफ दिस 24% ऑफ दिस माइनस क्या करा जाए जो 118 आए। अब क्या निकालना है 88%, 88% सर ये 370 के बाद प्लस का निशान ऑफ, हाँ 320 के बाद प्लस का निशान है। क्या है फिर उसके बाद 24% मल्टीप्लाई में 240 माइनस क्या करा मैंने x मान लिया क्वेश्चन मार्क की जगह इज इक्वल्स टू 118। निकालते हैं, माइनस करेंगे 24 की 24 ये आ जाएगा 57.6। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 8 7 56 कैरी 5 8 3 24 और 5 29 और ये आ जाएगा इतना। जब करेंगे इसे प्लस 5 1 2 और 3 कितना आया 325.6 प्लस दिस और ये प्लस का इधर आके ये माइनस का हो जाएगा और x प्लस माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लो आंसर आ मिल जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2 कैरी 1 और ये हो जाएगा 12 और एक 13 का 3 हासिल 1 8 383.2 माइनस क्या करना है 118 x की वैल्यू आ जाएगी 5 और ये 7 में से 1 गया 6, 3 में से 1 गया 2। ये है हमारा आंसर 265.2। बताइए क्लियर। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50% ऑफ 680 और 680% ऑफ 50 क्या होगा। देखो 50% ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई में 680 प्लस क्या है 680 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 50। दोनों के पास से कॉमन क्या आ रहा है 680 50/100 यही आ रहा है कॉमन 1 + 1 50/100 मल्टीप्लाई में 680 ये कॉमन आ गया 50 एकम 50 दूनी 2 एकम 430। अब 430 मल्टीप्लाई में क्या आ गया 2 तो क्या आ गया 860। ठीक है, बताइए। यस सर।
ओके। और अगर हम यहाँ पर मल्टी डिवाइड यहाँ ना करते, रुक जाते थोड़ी देर, यहाँ हम डिवाइड नहीं करते 2 से, तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाता। 2 से ना 800, 1 + 1 2 होगा, इससे ये कट गया, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास 680। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 आउट ऑफ 2250 पार्ट्स ऑफ अर्थ इज सल्फर। पृथ्वी के 2250 भागों में से 5 भाग सल्फर है, तो बताना कितने प्रतिशत सल्फर है। तो 5 है कितने में से, इतने में से। इसका प्रतिशत निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0 चले जाएगा, 5 1s एंड 5 45 तो क्या बचता है 5 2s एंड 5 9s 2/9%, 2/9% बचता है। बताइए क्लियर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट % ऑफ 7.2 kg 18 ग्राम, 18 ग्राम 7.2 kg का कितना है। पहले क्या करना, दोनों की जो यूनिट है वो सेम कर लो, ये ग्राम में तो ये से भी ग्राम में, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 100%। 2 0 से 2 0 गए, 18 1s 18 4s 1/4% कितना होता है 1/4%, 0.25%। ठीक है, बताइए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हैज़ 20 लेस देन बी, ए के पास बी से 20% कम है, तो बताना है बी के पास ए से कितना ज़्यादा। इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है, देखिए। ए के पास बी से 20% कम है, अगर ए के पास बी के पास 100 है तो ए के पास कितना होगा 80 होगा। वेरी गुड। कितना, या 20 कम है, इनका इन दोनों का डिफरेंस कितना 20 ही तो है। अब बताना है क्या कि भाई साहब ए के पास बी से कितना, बी के पास ए से कितना अधिक है, कितना अधिक है इतना, किससे किससे ए से, तो डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई में 100 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25%, या यहीं पर ही हो जाएगा। 21 24 1/4 कितना होता है 25% होता है। बताइए क्लियर है। बाकी सबको भी क्लियर। जी सर। क्लास में और लोग भी हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही। जी सर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर ए के पास बी से 20% ज़्यादा है तो बताना बी के पास ए से कितना कम है। ये क्वेश्चन आप खुद करिए। बी के पास अगर 100 है तो ए के पास कितना होगा 120। अब बताना है कितना कम है, बी के पास ए से कितना % कम है। 16 2/3 वेरी गुड। 2/120 कितना होगा 1/6, और 1/6 किसके इक्वल होता है 16 होल 2/3% के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक लेडी है, अगर प्राइस शुगर पे 20% कम हो जाते हैं, शुगर पे 20% कम हो जाते हैं, तो एक औरत 2 किलो चीनी ज़्यादा ख़रीद सकती है। तो बताना 240 रुपये में, तो बताना है वो पहले कितनी चीनी खरीदती थी। पहले प्राइस थे पहले प्राइस मान लिया मैंने 100 थे, तो अब 20% कम हो गए, कितने हो गए 80 हो गए, यही होंगे। अब नए प्राइस हैं 80, कितने कम हुआ उससे कर दो डिवाइड, कितनी क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है 2, तो हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगी 1 4 and 4 2s 8 kg। क्या बताया मैंने, न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय
चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बताना है ओरिजिनल प्राइस क्या थी। अब बताना है ओरिजिनल प्राइस क्या थे। अभी हमने निकाला 8 किलो खरीदी थी। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल न्यू क्वांटिटी, न्यू प्राइस। सेम क्वेश्चन है, बस क्या पूछा है उसमें अब कि जो है ओरिजिनल, अब पूछा क्या है ओरिजिनल प्राइस क्या थे, क्या बताना है ओरिजिनल प्राइस। देखो अभी हमने निकाला कितनी क्वांटिटी खरीदती थी, 8 किलो। 240 में 8 किलो खरीद रहे हैं तो कितने रुपए किलो हुआ भाई साहब, 30 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब क्या बताना है, सेम क्वेश्चन है, न्यू क्वांटिटी बतानी है। न्यू क्वांटिटी क्या होगी, पहले हमने खरीद ली, पहले कितनी खरीदती थी 8, अब कितनी ज्यादा खरीदती है 2 किलो ज्यादा, तो +2 कितनी आ गई 10 केजी। ठीक है, अब पूछ रहा है न्यू प्राइस। न्यू प्राइस क्या होंगे, 240 रुपये में 10 किलो खरीद रहे हैं तो कितने में खरीद रहे हैं, 24 रुपये किलो। ठीक है, बताइए क्लियर है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हुआ सर, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये क्वेश्चन है, देखिए इसे, ये अभी आप खुद करेंगे या फिर होमवर्क में दे दूं इसे। क्वेश्चन पढ़िए, सेम जो क्वेश्चन करा उसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सर जी करा दीजिए कि बिकॉज मेरे पास मोबाइल नहीं है, किसी और के मोबाइल से लेकर करना पड़ रहा है। ओके। दिक्कत है। ओरिजिनल प्राइस बताने हैं। देखो क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। ओरिजिनल प्राइस न्यू प्राइस, पहले 100 थे अब कितने हो रहे हैं 120। ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, ओरिजिनल न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज मल्टीप्लाई चेंज इन क्वांटिटी, ये क्या आ जाएगी ओरिजिनल क्वांटिटी। कितनी आई भाई साहब, क्वांटिटी 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, कितनी आई क्वांटिटी 12 kg। ठीक है, क्या पूछ रहा है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 480 रुपये में, 480 रुपये में 12 किलो खरीद रहे हैं तो कितने किलो, कितना आएगा, सॉरी 12 चौक 48, 40 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, अब क्या बताना है न्यू क्वांटिटी, 12 किलो पहले खरीद रहे थे अब 2 किलो कम खरीद रहे हैं तो कितना हो जाएगा 10 केजी। क्या बताना है न्यू प्राइस, 480 रुपये में, 480 रुपये में अब कितना खरीद रहे हैं 10 किलो, तो प्राइस कितना हो गया 48। एक सेकेंड, सॉरी प्राइस है ना 48 केजी। ठीक है, 48 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, बताइए क्लियर है।
बताइए क्लियर? ओके, ये नया टॉपिक आ जाता है, इसे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, टाइम भी हो गया है। ठीक है, जी सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर ये सिर्फ परसेंटेज का ही आप कराएं या फिर और कुछ का भी आज टॉपिक हुआ है? इससे पहले बोर्ड एंड स्ट्रीम हो गया पूरा, पूरा का पूरा 8-9 क्वेश्चन कराएं। क्लास में पूरा तो पूरा छूट गई सर। चलिए, नोट्स देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।